अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। मैं आज आ गया हूँ इकबाल स्टेडियम में। यहाँ पे क्यों आया हूँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ। हमारे शहर की इंतज़ामिया और इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनके दरमियान में आज RPO 11 और कमिश्नर 11 के दरमियान होगा मैच। बहुत सारे ऑफिसर्स इसका हिस्सा होंगे। ऑफिसर्स के साथ कमिश्नर फैसलाबाद के साथ हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, चिट चैट भी करेंगे, थोड़ी मज़े की गुफ्तगू करेंगे और हम बताएंगे कि वो आम ज़िंदगी अपनी किस तरह से गुजारते हैं। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कुछ सवाल भी होंगे, उनके जवाबात भी लेंगे, थोड़ा सा तड़का भी लगाएंगे ना इंटरव्यू को। आपको भी तो कोई ना कोई मटेरियल ऐसा देना जिससे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आए। तो आपने मेरे साथ बने रहना है। आ गया हूँ, थोड़ी देर में यहाँ पे हो रहा है शुरू मैच। अभी ज़रा देखें, ग्राउंड खाली है ना, ये थोड़ी देर में भरा हुआ आपको नज़र आएगा। तो मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना आप। तो जनाब कमिश्नर फैसलाबाद हमारे साथ होंगे मौजूद और मैं इकबाल स्टेडियम में मौजूद हूँ। मैंने देखा कमिश्नर साहब हमारे साथ थे यहाँ पे आज मैच खेलने के लिए आए। मैंने रिक्वेस्ट की, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो सर वेलकम टू द शो और अस्सलाम वालेकुम भी सब कुछ आपके लिए, क्योंकि आप हमारे शहर के वो चमकते हुए सितारे हैं जिसने अपनी चमक से शहर को हमेशा से रोशन किए रखा। जितने भी इंतज़ामी अमूर है बड़े अच्छे तरीके से आपने निभाए और शहर जो है एक अच्छी तरफ गामजन है। तो सर थोड़ा सा स्पोर्ट्स के हवाले से बताइएगा, आज जो मैच हो रहा है इसके हवाले से क्या कहेंगे। इंतज़ामी अमूर से हटके एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बहुत सारे ऑफिसर्स में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, वो कहते हैं ना कि जिस कौम के ग्राउंड्स आबाद हों हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं और हेल्दी माइंड लिव्स इन दी हेल्दी बॉडी। तो ये हमारा भी उतना ही हिस्सा होना चाहिए जो एक यूथ की एज से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, कि हम भी इसके अंदर हिस्सा डालें और ना सिर्फ अपने लिए ये एक बेहतरी का सबब पैदा करें बल्कि दूसरों लोगों को भी इंस्पायर करें कि इस एज के अंदर भी आके खेला जा सकता है और ग्राउंड आबाद किया जा सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आपको दूंगा ऑप्शंस, उनमें से एक चूज़ करना है। सर सब्ज़ लहलहाते खेत हैं, दरमियान में है कच्ची सौराब की साइकिल। साइकिल पे आप बैठे हैं, जवानी के दिन हैं और पीछे बैठाने की एक जगह है आपको। आप इनमें से किसको साथ बिठा के गुनगुनाते हुए वो सफ़र तय करना चाहेंगे। आपके पास ऑप्शन है महविश हयात, मायरा ख़ान या फिर आयदा ख़ान। मेरी बदकिस्मती है कि इन सारी ख़वातीन को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता नहीं। सर रेशम जी, मैं ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, रेशम जी, मीरा जी या फिर ज़ेबा बख्तियार। गैर दोनों के अंदर होता तो ज़ेबा बख्तियार। बख्तियार, क्या बात है जनाब। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इंतज़ामिया का हीरो कौन है। आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। उमर मकबूल हमारे जो AC सदर हैं, या इसके अलावा जो फैसल सुल्तान हैं, या तीसरा ऑप्शन है आपके पास काशफ अवान। इन तीनों में से आप इंतज़ामिया का हीरो किसे समझते हैं। एक्चुअली दे आर ऑल दोज थ्री आर लाइक सन्स टू मी। मेरे साथ इन्होंने पहले भी काम किया है, यहाँ पे भी काम किया है। तीनों का स्फीयर डिफरेंट है। अगर आप कहेंगे फील्ड की जॉब के अंदर, तो चूँकि उमर मकबूल फील्ड के अंदर है, ही वुड बी माई हीरो। और अगर दफ्तरी मामलात हैं तो काशिफ वुड बी माई हीरो। और फैसल को मैंने देखा कि वो इंटरपर्सनल स्किल्स उसके अंदर हैं। सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को दफातर के साथ जोड़ने की जो सलाहियत मैंने फैसल के अंदर देखी है वो बाकी लोगों के अंदर कम है। तो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर तीनों मेरे हीरोज़ हैं। क्या बात है जनाब, क्या बात है। सर एक लिफ्ट है, लिफ्ट में आप जा रहे हैं और 4th फ्लोर पे आके लिफ्ट रुकी है। आपने ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। 4th फ्लोर में 3 लोग खड़े हैं, वो तीनों आके लिफ्ट में बैठ गए हैं। तो जब लिफ्ट में आए हैं तो इनमें से किसके साथ आप सेल्फी लेंगे, किसके साथ मुस्कुरा के सलाम लेंगे और किसके साथ देख के बस मुंह फेर लेंगे। इन तीनों ऑप्शंस आपको देता हूँ, उन तीनों में से आपको चूज़ करना है। उसमें होंगे हमारे DC फैसलाबाद इमरान शेख साहब और CPO फैसलाबाद होंगे, RPO फैसलाबाद होंगे। आप इन तीनों में से मुस्कुरा के सलाम किससे लेंगे, सेल्फी किससे लेंगे और देख के बस चुप किसे कर जाएंगे। आई वुड पास दिस क्वेश्चन। मैं वैसे ज़ाती तौर के ऊपर तीनों के साथ ही सेल्फी भी लेना चाहूँगा और मुस्कुरा के भी करना चाहूँगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुस्कुराहट है वो भी एक मुसलमान का सदका है दूसरे के लिए। तो मैं उसके साथ सेल्फ़ी लेना चाहूँगा ताकि मैं अपने दफ्तर के अंदर और अपने घर के अंदर रख सकूँ कि ये हामिद शेख साहब के बेटे के साथ में। क्या बात है जनाब, क्या बात है। DC फैसलाबाद ये इंटरव्यू देख के बड़ा खुश होंगे वैसे तो। सर मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि बाहर तो आप माशाल्लाह अफसर हैं, कमिश्नर हैं, प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं आ रहे हैं, घर में कमिश्नर कौन है, आप या भाभी। घर में दफ्तर की जो परेशानियाँ, ये दफ्तर की बातें हैं वो मैं घर में लेके नहीं जाता। तो दफ्तर में नो वन इज़ कमिश्नर। बाकी ये देखें कि बड़े ख़ूबसूरत असूल हैं हमारी सोसाइटी के भी
हमारे मज़हब के भी, कि कई चीज़ों के अंदर ख़ातून खाना को प्रायोरिटी दी जाती है, शी इज़ द बॉस, और कई चीज़ों के अंदर जो साहिब खाना होते हैं वो बॉस होते हैं। तो जब उनकी डोमेन आती है तो शी इज़ द कमिश्नर, और जब उनकी डोमेन नहीं है तो शी हैज़ टू गो बाई माई इंस्ट्रक्शंस, या जो मैं कहूँ मेरी मशवरे के मुताबिक। माशाल्लाह। अच्छा सर, भाभी के हाथ का बना हुआ सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको खाने में? मज़े की बात बताऊँ, व्हेन वी गॉट मैरिड तो मुझे बताया गया था कि शी डज़न्ट नो द कुकिंग, मगर मुझे एक दफ़ा भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उन्हें कुकिंग नहीं आती। वो कहते हैं कि अगर किसी का इम्तिहान लेना हो तो दो चीज़ें उनसे बनवाई जाएं, अगर वो उसके अंदर पास हैं तो वो पास है। एक है आलू गोश्त शोरबे वाला, और दूसरा कहते हैं ज़र्दा बनाया जाए, एंड शी इज़ परफेक्ट इन डूइंग दैट। सर वैसे ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है, मैं भी इस चीज़ पे फोकस करूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए। अच्छा सर, मुझे बताएं, कभी नोक झोंक हो जाती है ना, कपल्स में हो जाती है थोड़ी बहुत, तो पहले कौन मनाता है, आप या भाभी? बस मनाने का रवाज कोई नहीं है, तो वक्त जब गुजर जाता है तो दोनों खुद ही सुलह कर लेते। सर ये तो पॉलिटिकल आंसर है ना कोई एक तो बनाता होगा, पहल तो कोई ना कोई करता है ना। ज़िंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं, तो मैं थोड़ा सा गुस्से का तेज़ हूँ, एंड शी इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये बात ये है कि जब मुझे फिर अपनी एहसास हो जाए कि मैं आई हैव एक्सीडेड माई लिमिट्स, तो मेरा ख्याल है मैं ही अस्सलाम वालेकुम वापस ले लेता हूँ। अच्छा सर, किस तरह से मनाते? फूल दे के, शॉपिंग करवा के, खाना बना के, किस तरह से? नहीं, मेरा ख्याल वो सिर्फ अस्सलाम वालेकुम लेने से बात बन गई। चले सर, थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अरसलान साहब, क्या करते हैं आप? मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। विकेट कीपर बैट्समैन है तो पुलिस मैन है, लेकिन आज विकेट कीपर बैट्समैन है। आपको क्या लगता है कि आज मैच कौन जीतेगा? इंतजामिया में से कौन कौन से अच्छे लोग हैं जो कि ज़्यादा अच्छी बॉलिंग या बैटिंग कर रहे हैं? ये फैसल साहब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद शहजाद साहब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे सीपीओ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ पीछे सीपीओ साहब खेल भी रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा दिखा सके। सीपीओ साहब चौके छक्के अब तक काफ़ी लगा चुके हैं, और यूँ महसूस हो रहा है कोई 20-22 साल का लड़का जो है वो खेल रहा है, बड़े एक्टिव है और भाग भाग के रन्स भी ले रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल ही उनका स्टाइल ही ऐसा जैसे वो प्रोफेशनल है, और पहली बॉल पे उन्होंने जब छिकल गया तो मैं तो यही समझा था कि लारा आ गया, लारा। ये कौन सा ला रहा है, ब्रेन ला रहा है या लारे लगाने वाला ला? स्टाइल उनका जैसा है माशाल्लाह। हमारे सीपीओ साहब हैं, हम सोचा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा खेलेंगे, लेकिन क्या बात है उन्होंने। ठीक है आपने। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उसके कुछ आपने उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। तो उससे पहले मैं एक सवाल करूंगा और सवाल का आपको जवाब देना होगा। वो कौन सी ऐसी चीज़ है आप जो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और लेकिन आप उसे देख नहीं सकते? सॉरी। मतलब इस्तेमाल हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, मेरा कैमरामैन भी करता है, प्रोड्यूसर भी करता है, बाकी आपके सारे दोस्त भी करते हैं, लेकिन हवा करते हैं हम इस्तेमाल, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम देख नहीं सकते। लेकिन ये इसकी जवाब और भी था, लेकिन टेक्निकली ये भी जवाब इनका दुरुस्त है। ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मूवी में आपको आना हो स्टार, आपको कहते हैं क्रिकेट शिकेट बहुत होगी, हमने आपको मूवी में हीरो लेना है और हीरोइंस के 3 ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें से किसके साथ आप हीरो आना चाहेंगे? मायरा खान, महविश हयात या नीलम मुरीद? मारा खान। मायरा खान क्यों? क्योंकि मैंने देखा ही उसे है, बाकियों को देखा ही नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, मायरा खान की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? वो अदाकारी अच्छी करती हैं या वैसे नेचुरल ब्यूटी है? नहीं, वो नेचुरल ब्यूटी भी है, अदाकारी भी अच्छी करती हैं। अच्छा, अगर इनमें से किसी एक एक्टर के साथ आपको स्पोर्टिंग रोल करना हो तो किसके साथ करना पसंद करेंगे? शान, मोहम्मद राना या फ़हद मुस्तफ़ा? फ़हद मुस्तफ़ा भाई। फ़हद मुस्तफ़ा में क्या अच्छा लगा? वो मेरे फेवरेट हैं। हाँ। किस चीज़ की वजह से? वो मैं शो उनका देखता होता था। फ़हद मुस्तफ़ा की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हमारे वैसे फैसलाबाद में। तो अच्छा चलें जी, अगला सवाल आपसे मैं करता हूँ। मुझे बताएं कि 3 लोग हैं आपके सामने से आ रहे हैं, किसे देख के आप भाग के उसके साथ सेल्फी लेंगे, किसे देख के आप मुस्कुरा के सलाम लेंगे और किसे देख के रास्ता बदल लेंगे? ठीक है, 3 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, राना सनाउल्लाह, परवेज़ अलाई या फिर शेख रशीद। ये सारे हमारे सियासतदान हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये हमारे लीडर हैं। मैं सारे अच्छे। चले हम थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं, ट्विस्ट दे देते हैं इसे, ठीक है ना? इसका अब मैं कर लेता हूँ फवाद खान जो हमारे एक्टर हैं, ठीक है, वो। दूसरे हैं मिकाल जुल्फ़कार, ठीक है ना? और तीसरे हैं हमारे आप कह लें कि किसे डालें तीसरा हम डाल लेते हैं दोबारा शान को। तो इन तीनों में से किसके साथ भाग के सेल्फी लेंगे, किसके देख के मुस्कुरा के सलाम और किसे देख के रास्ता बदलें? फवाद साहब से वो कहते हैं ना कि मैं
सलाम लूँगा, शान से मैं सेल्फी लूँगा। और दूसरे जो आपने बोला ना मिकाइल जुल्फ़कार, मैं उसको देखा ही नहीं है, जानता ही नहीं हूँ उनको। मिकाइल जुल्फ़कार लेकिन बड़े पॉपुलर हमारे एक्टर हैं। अच्छा, क्रिकेट जो खेलता है ना उसको क्रिकेटर्स भी बड़े पसंद होते हैं, तो आपको इनमें से किसी एक को फेस करना पड़े, बैटिंग एक के सामने करनी पड़े, किसके साथ करेंगे? ब्रेटली, शुएब अख्तर या फिर सईद अजमल? सईद अजमल के साथ तो ऑलरेडी खेले ही हैं हम इधर फैसलाबाद से हैं, और वैसे भी मैं काउंटी स्टार से बिलोंग करता हूँ, और शुएब भाई और इनसे मिले हैं, उनके साथ ड्यूटी की है। शुएब अख्तर के साथ? हाँ, उनके साथ में। ब्रेटली को फेस करना नहीं चाहेंगे? नहीं, वो तो कहते हैं अब वो हमारे लेजेंड है, तो अब वो उनकी वो पेस नहीं, वो दमखम नहीं है। अरे वो दमखम नहीं है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात कर। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, बस यूँ गया और यूँ आया। ये जो टीम है, और आपने देखा है कि हमारे प्लेयर्स फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और इनकी फिटनेस लेवल बहुत बेहतर है। इट वाज सॉर्ट ऑफ कि हमने तैयारी के बगैर ये मैच खेला है, इसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो जनाब हमारे साथ एसएसपी ऑपरेशन मौजूद हैं अब्दुल्ला साहब, उनसे करेंगे गुफ्तगू, और उनसे हमने की रिक्वेस्ट कि हमारे शो के लिए थोड़ा टाइम निकालें, तो उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका थोड़ा सा बताइएगा कि आज अपनी ड्यूटीज से हटके एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो मुजाहरा किया जा रहा है, आप ही की तरफ से नहीं बल्कि जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे शहर के, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, ये हमने आज दिन में जो अपनी ऑफिस की ड्यूटीज़ ख़त्म करने के बाद ये एक क्रिकेट मैच का प्लान था जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की टीम के साथ, तो इसका मकसद ये था कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो ज़रा एक इनफॉर्मल माहौल में, इन्वायरमेंट में मिलें और आपस में एक अच्छे माहौल में गपशप भी लगाएं, साथ खेलें भी। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप मुस्कुराने के बजाय आज भी ज़रा सीरियस है, ऐसा क्यों? काम का बर्डन ज़्यादा होता है? जी बिल्कुल, हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमारे काम के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, कोई केसेस हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो क्राइम से रिलेटेड आपको इंगेज किए रखता है, कुछ टास्क आपने कल के लिए सोचे होते हैं, कुछ आगे असाइन करने होते हैं, तो उस वजह से हमारा जो एक कह लें कि जो अपना काम है वो हमारी लाइफ का हिस्सा होता है, और इस वजह से आपको शायद आज के दिन ये फील हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, मैं देखता हूँ ना पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ बड़ी हेक्टिक होती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि स्टाफ भी कम होता है लेकिन आवाम ज़्यादा है, तो मैं तो पहले तो इनको सल्यूट पेश करता हूँ। 24-24 घंटे ड्यूटीज़ करते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। तो सर जब आप बहुत थक जाते हैं, उकता जाते हैं, तो अपने आप को न्यूट्रलाइज किस तरह से करते हैं? खुशी कैसे महसूस करते हैं? क्या गाने सुनते हैं, कुछ खेलते हैं, क्या करते हैं? जी, हर एक की बेसिकली हॉबी होती है जो कि वो अपने फ्री टाइम में, लेयर टाइम में करना चाहता है। तो मैं या तो बुक्स पढ़ना प्रेफर करता हूँ, या मेरा एक शौक़ है मूवीज़ देखना, जो हॉलीवुड मूवीज़ या क्राइम के ऊपर खुसूसन जो हमारी सीरीज़ होती हैं, जो कह लें कि डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो मैं प्रेफर करता हूँ देखना। क्या बात है जनाब। अच्छा सर, हमारे शो का कुछ फॉर्मेट ऐसा है, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके कुछ ऑप्शंस देते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो सवाल है मेरा सर ये कि सर सब्ज़ लहलहाते खेत हैं, गांव का मंजर पेश कर रहा हूं, दरमियान में कच्ची सड़क है, सड़क पे एक साइकिल है, साइकिल में पीछे एक जगह है किसी को बिठाने की, इन तीनों में से किसे बिठा के आप वो सफ़र जो है वो तय करना चाहेंगे? 3 ऑप्शन है आपके पास, माहिरा खान, महविश हयात या फिर नीलम मुनीर। मैं एक्ट्रेसेस के हवाले से इतना नॉलेज नहीं रखता, तो जो पहला नाम आपने किया है माहिरा खान। माहिरा खान की सर कोई मूवी देखी है आपने? मुझे याद है पाकिस्तानी एक मूवी थी, बहुत पहले आई, उसका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो अच्छी देखा हुआ। हाँ जी, उसमें बिल्कुल वो। अच्छा सर, शाम का वक्त है, ढलता सूरज जैसे अभी ढल रहा है, तो इसी तरह का ठंडा माहौल है, टेबल लगा है, एक चेयर पड़ी है, आगे पड़ी है चाय, चाय का एक और कप है और एक और टेबल चेयर लगी है, उस पर किसे बिठा के आप उससे म्यूज़िक सुनना चाहेंगे? इनमें से राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम या अली ज़फ़र? राहत फ़तेह अली खान। फ़तेह अली खान सर, इनकी सिंगिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी क्लासिकल की तरफ ज़्यादा रुझान है? जी बिल्कुल, उनकी गाई हुई गज़लें जो है मैं पसंद करता हूँ।
ठीक है, तो मुझे ये बताएं सर, ऑफिसर्स जो होते हैं ना बड़े फील्ड में ज़रा गुस्से में भी बाज़ औक़ात आ जाते हैं जब कोई काम गलत करता है कोई उनके नीचे मातहत, तो प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन घर का ऑफिसर कौन है, आप या भाभी? ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन चूँकि बच्चों के हवाले से ज़िम्मेदारी जो है वो ख़वातीन के हवाले होती है, तो बच्चों के हद तक तो जो हमारी खातून खाना होती है उनकी बात चलती है, लेकिन वैसे ओवरऑल जो है वो डिसीजन हमारा होता है। भाभी के हाथ की बनी हुई सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है? बिरयानी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने भी उनके लिए कुछ बनाया हो, कुछ खिलाया हो उनके लिए? रिसेंटली मैं इंग्लैंड में था तो मैं काफ़ी चीज़ें बनाने का इत्फाक होता था यूनिवर्सिटी के अलावा, तो मैंने ज़्यादातर ऑमलेट ही बनाए हैं। ऑमलेट बनाए हैं, कभी उनको भी बना के खिलाया? जी बिल्कुल। तारीफ की या कहा सीखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ठीक, सीखने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ऐसा होता है ना समटाइम कि नोकझोंक हो जाती है कपल्स में, तो जब अक्सर आपके दरमियान होती है, पहले कौन बनाता है, आप या भाभी? भाभी बनाती है, उसकी क्या वजह है? बस थोड़ा जो कह लें कि मैं इस हवाले से थोड़ा सा वो हो जाता हूँ सम टाइम रिजिड, तो वो फिर पहल करती हैं। क्या बात है जनाब। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अल्लाह ताला हमारे ऑफिसर्स को इसी तरह चमकता धमकता रखे। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब हमारे साथ अतीक शाह साहब मौजूद हैं, SHO हैं फैसलाबाद पुलिस के, और आज जो मैच हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो पहले तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। इतने सीरियस क्यों हैं शाहजी, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करें। सीरियस नहीं है जी, बिल्कुल कोई सीरियस नहीं है। अच्छा जी, आज बताएं ज़रा, बहुत सारे आपके ऑफिसर्स ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और CPO साहब की बैटिंग देख के मैं परेशान रह गया, चौके छक्के, पहले बॉल पे छक्का, और मैंने कहा CPO साहब तो लगता है प्रोफेशनल प्लेयर हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, माशाल्लाह CPO साहब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। पहले तो वो यही कह रहे थे कि मुझे खेलना नहीं आता, लेकिन जब मैदान में आया तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बैटिंग की है, और एंड तक लिए रहे हैं पिच पे, और फ्रंट से लीड किया है, जैसे वो फैसलाबाद पुलिस को लीड कर रहे हैं, इसी तरह क्रिकेट में भी अपनी टीम को उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में लीड किया। शाह जी, ऐसा होता है ना बाज़ का सीनियर ऑफिसर आगे ज़रा तगड़ा खड़ा हो तो दूसरा बॉलिंग करवाने वाला ज़रा हल्का हाथ रख लेता है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, बॉलिंग तो जाहिर है कि वो कमिश्नर 11 थी, उनका तो यानी उनके सबॉर्डिनेट तो थे ही नहीं CPO साहब के, लेकिन कमिश्नर 11 थी। लेकिन वो फिर भी होता है ना, सीनियर का एहतराम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। नहीं, तकरीबन तमाम एक ही लेवल के प्लेयर थे, जिस वजह से कोई एहतराम वाली बात नहीं थी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा शाह जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उसके कुछ ऑप्शंस दूंगा, उन ऑप्शंस में से एक आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा। हमारे शो का कुछ फॉर्मेट ऐसा है। तो जनाब हम आपको ऑप्शन ये देंगे, सवाल जो है वो ये है कि सरसब्ज लहलहाते खेत हैं, दरमियान में कच्ची सड़क है, वो पिंड का मंजर होता है ना शाह जी, वो मैं पेश कर रहा हूँ, और उस कच्ची सड़क पे एक साइकिल है, साइकिल में शाह जी जा रहे हैं, और शाह जी के पीछे किसे बिठाना आप चाहेंगे इनमें से, ताकि आपका सफ़र जो है वो सुहाना गुजर सके। तो वो होता है ना, हर बंदे में जवानी के दौर में होता है, यार मैं एक्टर बनूं, किसी मूवी में जाऊं, ड्रामे में जाऊं, अगर वो दौर होता तो आप किसे बिठाना पसंद करते, मायरा खान को, महविश हयात को, या नीलम मुनीर को? इन तीनों में से भी किसी को नहीं, अकेले ही जाना पसंद करता। अच्छा शाह जी, SHO होता है ना, थाने का दबदबा पूरा होता है उस पर, तो घर में SHO कौन है, आप या भाभी? नहीं, ज़ाहिर घर वाले ही होते हैं। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताएं, अक्सर हो जाता है ना नोक जोक हो जाती है हस्बैंड वाइफ में, तो पहले कौन मनाता है, आप या भाभी? ऐसा मौका ही नहीं आता, क्योंकि ना टाइम होता है, लेट लाइट पहुंचना होता है, और सुबह अर्ली निकल आना होता है, तो नोक जोक वाली नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, वैसे ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं अक्सर हमारे जो SSP ऑपरेशन थे, मैं उनसे भी जब गुफ्तगू कर रहा था, तो मैं ये इस चीज़ पे अप्रिशिएट आप तमाम पुलिस वालों को ज़रूर करूँगा कि इतनी कम नफरी के बावजूद भी 2400 घंटे ड्यूटी दे के हमारे शहर की जिस तरह से हिफाजत करते हैं, तो उसके लिए मैं तो आपको सल्यूट पेश करता हूँ। थोड़ा सा बताइएगा, लोग हमेशा समझते हैं कि पुलिस वाले अक्सर तलख आवाज़ में गुफ्तगू करते हैं, तो कितनी उकताहट लेके अपने अंदर बैठे होते हैं, कितने लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर डील कर रहे होते हैं, ये थोड़ा सा आवाम को बताएं ताकि उनमें अवेयरनेस शाह जी पैदा हो। नहीं, उकताहट क्योंकि काफ़ी लॉन्ग आवर्स में हमने ड्यूटी करनी होती है, काफ़ी लंबी ड्यूटी होती है, तो ज़ाहिर इंसान है, थोड़ी बहुत ज़ाहिर हमारी भी फीलिंग्स भी हैं, सब कुछ है, तो उसमें कभी मूड ऑफ होता है, तो उसमें इस तरह की हो जाती है, लेकिन ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि लोगों से अच्छे तरीके से बर्ताव किया जाए, अच्छे तरीके से पेश आया जाए। थैंक यू वेरी मच शाह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इसी तरह ड्यूटी करते रहें, शाद रहें, आबाद। ओके जी, CPO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करने के बाद आज अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है, विनिंग ट्रॉफी की यहाँ पे है, तो आपका शोर सबका बताएगा CPO साहब ने आज कैसे बैटिंग की। 3 गिनने पे, 1 2 3। क्या बात है जनाब। बहुत सारे ऑफिसर से मेरी गुफ्तगू हुई शो के दौरान, वो कह रहे थे, CPO साहब कह रहे थे खेलने से पहले कि मुझे ज़्यादा खेलना नहीं आता, लेकिन पहली बॉल पे ही सर छक्का, ये क्या चक्कर है? मैं एम ए प्लेयर
क्रिकेट प्लेयर हूँ जी, लेकिन पुलिस में आने के बाद और प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस का। मेरे ख्याल में आई प्लेड आफ्टर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स, 5-6 महीने के बाद खेलाऊँगा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि मेरी जो टीम है, और आपने देखा है कि हमारे प्लेयर्स फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और इनकी फिटनेस लेवल बहुत बेहतर है। इट वाज सॉर्ट ऑफ कि हमने तैयारी के बगैर ये मैच खेला है। इसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। हम इंटरनली जो है टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पुलिस के, और दीगर जो टीमें हैं उनके साथ भी हम जो हैं वो ज़्यादा मैचेस खेलेंगे, और जो तमाम तर क्रेडिट आज की जीत का है वो मेरी टीम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सर, एक्चुअली बिल्कुल ये चैंपियंस हैं हमारे शहर के पुलिस में भी और खेलों में भी। अच्छा, आपकी फिटनेस का राज यही है, आप खेलते रहते हैं? देखिए, आप अगर आपने किसी और का ख्याल रखना है, शहर का ख्याल रखना है, आपने कोई जिम्मेदारी अदा करनी है, अगर आप सबसे पहले यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर सेल्फ। अगर आप अपना ख्याल नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे, तो आप फिर कोई भी और काम जो है बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो आज पे मैं अभी बात कर रहा था सबसे कि आई मस्ट बी द वन ऑफ द बिजिएस्ट पर्सन इन द टाउन। उसके बावजूद मैं 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट, जितना भी टाइम मिल जाए अपनी एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए, गेम के लिए, रनिंग जॉगिंग के लिए मैं ज़रूर निकालता हूँ। हम सबको निकालना चाहिए। तो फिर आप अपनी डाइट को लेके भी बड़े कॉन्शियस होंगे। नॉट रियली। तो फिर किस तरह से सर ऐसे फिट हैं? खाबे शाबे आप फैसलाबाद के खाए हैं आपने? नहीं, फैसलाबाद का फूड बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। बल्कि मेरा जो टेस्ट है वो फैसलाबाद से ही डेवलप हुआ है, तो आई रियली लव फैसलाबादी फूड। अच्छा सर, हमारे शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, मैं आपसे कोई भी नाम लूंगा, उसको सोचते ही आपके ज़हन में पहला जो लफ्ज़ आएगा ना वो आपने बोल इट शुड बी देना। नॉन कंट्रोवर्शियल एंड से नहीं, नॉन कंट्रोवर्शियल होगा सर। तो चलें हम और सवाल कर लेते हैं। तो सर, कोई मैसेज हमारे फैसलाबाद की आवाम को आप देना चाहें तो वो भी आप। एक तो न्यू ईयर नाइट आ रही है और साल का पहला दिन आ रहा है। मेरा तमाम फैसलाबाद के शहरियों से अपील है कि पुलिस देखें क्रिमिनल्स से लड़ने के लिए है, एंटी सोशल एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए, टेररिस्ट से लड़ने के लिए, और शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए है। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और सड़कों पे वन व्हीलिंग, हॉर्न बजाना, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, हुल्लड़बाजी इस तरह ना हो। और हम सब ने मिल के शहर की फ़िज़ा को पुरअमन भी रखना है। और कल जो है छुट्टी का दिन भी है, कल और परसों, तो बहुत बड़ी तादाद में शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ बह रहेंगे। तो हमने हज़ारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सिविलाइज्ड नेशंस और कंट्रीज़ हैं उनमें जो पुलिसिंग है, इंटरेक्शन जो है पब्लिक के साथ, वो फैसिलिटेशन का है और वो कोऑपरेशन का है और वो कोऑर्डिनेशन का है। तो पुलिस चाहती है कि शहरी अपनी ज़िम्मेदारी का ख़ुद से एहसास करें और पुलिस के साथ ताउन करें। इसके साथ दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि मेरी तमाम नौजवानों से ये अपील होगी कि बाहर ज़रूर निकलें, ग्राउंड में जाएं, खेलों में हिस्सा लें। आप डेली जॉगिंग, रनिंग, कहीं भी आपको उसके लिए कोई बहुत बड़े अरेंजमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए खेलों के जो मैदान हैं उसको आबाद करने के लिए आपने खुद बाहर निकलना है। आप खुद बाहर निकलें। हज़ारों की तादाद में डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मैदान हैं वो खाली पड़े होते हैं, पार्क्स हैं, रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, जॉगिंग ट्रैक्स हैं। आप उन पे बाहर निकलें और अपनी सेहत का और अपने ख़ानदान की सेहत का और शहर की सेहत का हम सब ने मिल के ख्याल रखना है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। छोटे से ब्रेक की ज़रूरत है भाईजान, क्योंकि ब्रेक तो बनता है बहुत। दुनिया वाली गुंडा जेड़ा यारां दिया जान, यारियां ते करदा है गब्बरू ता मान नी तू गल्लां खड़े केड़ियां मैं जितना जहान नी हो दबिया ना कर तू आ जट दी रकानी। ओके जी, मैच खत्म हो चुका है, तो हमारा वक्त अभी बाकी था, इसलिए हम स्टेडियम से बाहर आ गए। मैंने कहा यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, क्या करते हैं आप? मैं इंटरमीडिएट किता ते वेले ही हुंदा फिलहाल। वेले ही होंगे ये। हाँ जी भाईजान, आपका क्या नाम? उसामा। उसामा, क्या करते हैं आप? मैं भी वेला ही हाँ जी। वेले ही हैं। ग्लासेस नज़र की हैं? नहीं अपनी अपने नज़र दे नज़र साला लगदा यार। अच्छा मुझे ये बताएं भाईजान, आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा, उसके आपको जवाब देने हैं।
देखते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना तेज़ है। ठीक है जी, सवाल करें। मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आती। रोजाना इस्तेमाल करी दी है साबुन। यार साबुन तो नज़र आता है, आप हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, वो उसको देखते हैं तो धोते हैं ना। साह नहीं नजर आंदा। हाँ, क्या बात है जीत गए। भाई बहुत समझदार है। अच्छा मुझे बताएं खाली पेट कितने अंडे खा सकता है बंदा? खाली पेट अंडे खाते नहीं यार। देसी अंडे या नॉर्मल अंडे जो होते हैं खाली पेट उबले हुए कितने खा सकता है? लक जे खाने तो खाने हैं। यार आप तो ओवर स्मार्ट नहीं ना बनना, मुझे सवाल का जवाब देना है। आपने मुझे बताना है कि कितने अंडे खा सकते हैं आप? 2-3 खा ही लवांगे। 2-3 बस? नहीं, 2-3 नहीं खा सकते आप। हाँ जी, किन्ने खा सकते हैं? 2-3 तो खाते ही जाने। सोच के जवाब दें। आपने पहले सवाल का फट से जवाब ठीक से दिया था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दूसरे का भी ठीक दें। ठीक है, 2-3 खा लवांगे। नहीं, 2-3 नहीं खा सकते आप। आप देखें एक भी अंडा आप खा लेते हैं, उसके बाद पेट तो नहीं खाली आपका? नहीं, तो फिर खाली पेट किस तरह से 2-3 खा लेंगे? खाली पेट पहले से खा लेंगे। हाँ, पहला जो खाएंगे उसके बाद पेट खाली नहीं होगा। तो फिर एक ही खाना। हाँ देखा, अब पकड़ा गया भाई। हाँ जी भाईजान, आपका क्या नाम है? फैज़ान अली। फैजान, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करता हूँ। मुझे बताओ आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? सिंधु मूसेवाला कहते। सिद्धू मूसेवाला नहीं, सिद्धू अच्छा, आपको गाना आता है सिद्धू का? नहीं जी, मैनू। हाँ भाई, आपको आता है कोई? वैसे आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? सिद्धू मूसेवाला। उसका गाना आता है कोई? आपका नाम? सैयद जिशान। जिशान साहब, आपको गाना आता है कोई? सिद्धू मूसे वाले का सुनाए जी। सिद्धू मूसे वाला तेरा करदा परान नी, दुनिया वाली गुंडा जेड़ा यारां दी आ जान नी, यारियां ते करदा आ गब्बरू ता मान नी, तू गल्लां करे केड़ियां मैं जितना जहानी, ओ दबिया ना कर तू आ जट दी रकानी, दुनिया वाली गुंडा जेड़ा यारां दी आ जान, यारियां ते करदा आ गब्बरू ता मान नी, तू गल्लां करे केड़ियां मैं जितना जहानी, ओ दबिया ना कर तू आ जट दी रकानी। क्या बात है। आपके ये दोस्त हैं? दोस्त? अच्छा, फोटो सेशन है। टिकटॉक बनाते हैं आप? जी, वो शौक के लिए बना लेते हैं। शौक से बना लेते हैं? शौक से बस। मुझे बताएं कि टिकटॉक पे आपको सबसे अच्छी सेलिब्रिटी कौन सी लगती है जिसके आप टिकटॉक देखते हैं? सही बताऊं हाँ। तो कोई भी इस लायक नहीं है अगर जिसको देखा जाए। एक है भाई का मुझे नाम तो नहीं आता, लेकिन शायरी बहुत अच्छी करता है, और वो शायरी करता है शब्बर सईद शब्बर अब्बास, और एक पिंड का है, वो उसमें बताता है कि यार लाइफ किस तरह से स्ट्रगल की है, और उसकी शेर व शायरी पे वीडियो बनाते हैं। और बाकी सदा जिंदा गट दे सिद्धू मूसे वाला, उसकी गाने पे वीडियो बनाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, लड़कियों के टिकटॉक नहीं देखते आप? यार लड़कियों के क्या देखने, उनके एटीट्यूड बहुत, अगर बात कायदे आजम हो ना, कायदे आजम, तो फिर ठीक है, जानू मानू सब कुछ होता है। जब कायदे आजम ना हो तो कुछ नहीं है। अभी फिलहाल जो लाइफ है ना, वो माँ बाप की खिदमत में और कायदे आजम कमाने में लगी हुई है। कायदे आजम आएगा तो वो भी आ जाएगी। सपोज आपको मूवीज में आना पड़े किसी हीरोइन के साथ, किसके साथ आना पसंद करेंगे? माहिरा खान, महविश हयात या नीलम मुनीर? नीलम मुनीर। अगर इनमें से किसी के साथ टिकटॉक बनाना हो तो किसके साथ आप बनाना पसंद करेंगे? आयदा खान, सबूर अली या अलीजे? मेरे ख्याल से सबूर अली। सबूर के साथ टिकटॉक बनाना चाहेंगे? कौन सा टिकटॉक बनाएंगे, डायलॉग वाला या सॉन्ग पे? नहीं, ज़्यादा मुझे स्लोमो लाइक करता हूँ, सिंपल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद। क्या करते हैं आप? मेरी मेडिकल फील्ड है। मेडिकल फील्ड है। पिछली बार भी आया था आपने इधर ही इंटरव्यू गाना सुनाया था मुझे पहले। ले दिया गल्ला। आए फिर दोबारा सुनते हैं गाना। चले जी, गाना साथ गया था चले, मुझे। मैं फिर भी सारे मिलके गाते हैं। चले जी। दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां है रुवावे मैनू क्यों, हसावे मैनू क्यों, एवें झूठी मुठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो नाज़रीन, कैसा लगा आज का शो? कमिश्नर फैसलाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने चिट चैट की। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर कोई सजेशंस हैं, कोई गुफ्तगू आप करना चाहते हैं, कोई मज़ीद सवाल आपके जहन में कि ये पूछे जाएँ शो के अंदर, तो वो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।
हैं, हम आपकी राय को प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो आपने जितना हो सके हमारी वीडियो को भी सोशल मीडिया पे शेयर करना है, ताकि जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं उस तरह से बाकी लोग भी मुस्कुरा सकें। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।